गरीब व्यक्ति भी अशिक्षित नहीं होगा, सारे लोग पढ़े लिखे। ठीक है, भारत का कोई व्यक्ति अशिक्षित ना हो, बिना पढ़ा लिखा ना हो। भारत का कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से इतना गरीब ना हो जिसके पास अपना रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी हो। अमीरी गरीबी चलेगी, किसी पे ज्यादा होगा, किसी पे कम होगा, लेकिन हर व्यक्ति के पास अपना मकान, अपनी शिक्षा, अपना स्वास्थ्य, इतना धन प्रत्येक व्यक्ति के पास होना चाहिए कि वो कभी सरकार के 5 किलो राशन पे जिंदगी जीने के लिए मजबूर ना हो। अब 140 करोड़ लोगों में से 90 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो राशन पे, मुफ्त के राशन पे जिंदा जीते हैं, और हम कहते हैं बुद्ध का देश बनाएंगे। बन सकता है बुद्ध का देश? नहीं बन सकता ना। इसको कहते हैं प्रबुद्ध भारत बाबा साहब चाहते थे। और बौद्धमय भारत जो बाबा साहब का सपना था, बौद्धमय भारत का मतलब है जातियां खत्म, सारे लोग केवल इंसान हैं, मानव हैं। सिर्फ 2 ही जातियां देश में रहनी चाहिए, सिर्फ 2 जातियां, एक नर, एक नारी, एक नर और एक नारी, इसके सिवा कोई जातियां नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, इंसानों में कभी जातियां नहीं होती, जातियां तो जानवरों में होती हैं, पशुओं में होती हैं। भेड़ अलग नजर आएगी, बकरी अलग नजर आएगी, ऊंट अलग नजर आएगा, गाय अलग नजर आएगी, बिल्ली अलग नजर आएगी, कुत्ता अलग नजर आएगा। इंसानों में कभी जातियां नहीं होती। कुछ चंट चालाक लोगों ने इस देश के ईमानदार मेहनत लोगों का शोषण करने के लिए जातियां बनाई हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोगों की जिम्मेवारी है कि जातियां खत्म करो और बौद्ध बनो। जातियां तभी खत्म होंगी जब जाटव समाज के लोग बौद्ध हो गए। जाटव मत लिखो, फिर बौद्ध लिखो। कुशवा समाज के लोग बौद्ध हो गए, कुशवा मत लिखो, बौद्ध लिखो। धोबी समाज, कोली समाज, वाल्मीकि समाज, जब सब जातियों के लोग जाति हटा देंगे और अपने नाम के पीछे बौद्ध लिखना शुरू कर देंगे, उसी दिन से भारत, अखंड भारत, अशोक सम्राट के सपनों का भारत बनना शुरू हो जाएगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे। यदि हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं तो निश्चित रूप से जो बाबा साहब को पसंद था, हमें वो काम करना चाहिए, और ये काम करेंगे तो सांस्कृतिक चेंज जो आता है, बदलाव आता है, वो 3 पीढ़ियों में आता है। अगर आज मैं बुद्धिस्ट बन जाऊंगा तो मेरे, जैसे मैं बुद्धिस्ट बन गया, फिर मेरे बच्चे होंगे, तो बच्चे जन्म से ही बुद्धिस्ट होंगे, उन्हें जाति का बोध ही नहीं होगा। और जब तीसरी पीढ़ी आएगी, तीसरी पीढ़ी जब आएगी, कोई उससे पूछेगा कि आपकी जाति क्या है, तो वो कहेगा जाति तो कुत्ते की होती है, बिल्ली की होती है, गधे की होती है, सुअर की होती है। तू ही बता दे किस जाति का है। मेरी जाति तो इंसान है, दूर से नजर आ रही है। चश्मा लगा के भी देखने की जरूरत नहीं, मैं तो शक्ल से नजर आ रहा हूं कि मैं इंसान हूं, मानव हूं। ऐसा सवाल पूछना शुरू हो जाएगा। तो मेरी बात पिनाट के साथियों ने सुनी। मैं अपने छोटे भाई विधायक कालीचंद सुमन जी का धन्यवाद करता हूं। मैं तो भूल गया था, मुझे याद नहीं रहा था आपके आना है। उन्होंने मुझे फोन किया कि एमएलसी साहब आपको याद कर रहे लोग, चलो। तो फिर मेरे मन में लगा, मैं फटाफट निकला। जो 50 वर्ष की उम्र के लोग यहां बैठे होंगे वो मुझे पहले से जानते होंगे, और जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम होगी शायद वो बच्चे मुझे नहीं जानते होंगे। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से हम लंबे समय तक प्रभारी रहे, जिला अध्यक्ष रहे, और मैं नहीं कह सकता कि भा विधानसभा का कोई गांव बचा हो जिसमें धर्मप्रकाश भारती न गए हो। कोई गांव नहीं बचा होगा। रात रात को रुकते थे, कबीरों का सत्संग होता था, पूरी रात सत्संग चलता था, सुबह मालपुए खाते थे, है ना। और जाति तोड़ो समाज बनाओ का आंदोलन करते थे। और वो आंदोलन इतनी तेजी से हुआ, इतनी तेजी से हुआ, इतनी तेजी से हुआ कि आजादी में पहली बार जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन सफल हुआ 2007 में।
मधुसूदन शर्मा को आपने राजा को हराकर लखनऊ भेजने का काम किया। 6 महीने तक राजा घर से नहीं निकला था, ऐसा लोग बताते थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये तो जन्मजात मेरा अधिकार है, मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता, और कोई हराया भी नहीं उन्हें। एक बार अमरचंद शर्मा जीते थे तो वो जब जीते थे जब राजा के घर से कोई चुनाव लड़ा नहीं था, समझ रहे कि नहीं। इसी तरह से एक फतेहपुर सीकरी विधानसभा थी, वहां किसी पार्टी से व्यक्ति जीते, किसी दल से जीते, लेकिन जीतेगा चौधरी, जाट समाज का ही व्यक्ति जीतेगा। वहां भी 2-2 बार ठाकुर सूरजपाल जीते और उन्होंने विधानसभा में पहुंचने का काम किया। एक दयालबाग विधानसभा थी हमारी, जिससे हमारा ग्रामीण उसका नाम है, हमारे विधायक कालीचरण जी रहे हैं, उसको मिनी छपरौली कहते थे लोग। मिनी छपरौली है साहब, या जाट के सिवाय कोई नहीं जीत सकता। हमारे सेठ कृष्णलाल बघेल 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार एमएलए बने और मंत्री बने। तो ये बाबा साहब का सूत्र था, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जाति का विनाश करो समाज को तैयार करो। लेकिन ये काम कुछ समय से मुझे लगता है रुक जैसा गया है। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से दोबारा से इस काम को पूरे देश में शुरू किया है। और जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत रहती हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, किताबों में पढ़ा हमने, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब ने भी ये बात कही कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं, वही समाज लंबे समय तक शासन करता है, वही समाज लंबे समय तक हुकूमत करता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अगर सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हो, अर्थात मैं दूसरे शब्दों में कह दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लायक थे ना, लायक थे ना। हम कौन हैं? हम बाबा साहब की औलाद है ना, बाबा साहब की औलाद है कि नहीं, है ना। तो बाप तो हमारा लायक था, अब तय हमें करना है कि हम लायक है कि ना लायक है। लायक बाप की लायक औलाद बनना है। देखिए 2 लोग हैं दुनिया में, एक ये करता है मांगता है और एक देता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मांगने वाला चाहे जितना बड़ा हो, वो दाता नहीं हो सकता, देने वाला नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? भिखारी। मांगने वाला हमेशा भिखारी होता है और देने वाला हमेशा दाता होता है। तो हमको मांगने वाला बनना है कि देने वाला? हमको देने वाला बनना है, तभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा होगा। बाबा साहब चाहते थे भारत में अशोक सम्राट के सपनों का भारत हो, अशोक सम्राट के सपनों का भारत हो, ये बाबा साहब की चाहत थी। और वो चाहत पूरी हो सकती है बुद्ध धम्म से। जब तक हम बुद्ध नहीं बनेंगे तब तक हम अशोक सम्राट के सपनों का शासन नहीं ला सकते। आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। कमेटी का भी, अपने कमल चंद्र हसन साहब का भी, पार्षद जी का भी, और आप सारी कमेटी का। केवल जयंती मना के घर मत बैठ जाना। 1 वर्ष के 365 दिन होते हैं, 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं। संकल्प ले लो कि हमको 365 दिन भी बाबा साहब के लिए काम करना है। 1 दिन जयंती मनाकर, 10 दिन जयंती मनाकर घर बैठ जाओगे तो ये मिशन पूरा होने वाला नहीं है। रोज करना है, चाहे 24 घंटे में 5 मिनट करो, चाहे 24 घंटे में 10 मिनट करो, लेकिन करो। मैं तो कहता हूं, मुझसे एक साथी ने पूछा कि साहब मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, मजदूरी करता हूं, मेरे पे तो बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मैं कैसे काम करूंगा? तो मैंने कहा भैया तुम एक छोटा काम कर सकते हो। बोले क्या सर? मैंने शाम को खाना खाते हो? बोले खाता हूं। मैंने खा के सोते हो? बोले सोता हूं। तो मैंने कहा सोने से पहले, खाना खा के सोने से पहले
5 मिनट आंख बंद करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष याद करना। कैसे उन्होंने जीवन जिया, कितने संघर्षों में जीवन जिया। 4 बच्चे उनके दवाई के लिए मर गए तड़प तड़प कर। इतना काम तो कर लोगे ना 5 मिनट सोने से पहले? बोला सर फिर क्या होगा? मैंने कहा 6 महीने कर लो। 6 महीने में आप पहले व्यक्ति होंगे जो सड़क पे उतरकर वर्ण व्यवस्था और मनुवाद के खिलाफ क्रांति का जंग दीप जलाने वाले बन जाओगे। 6 महीने कर लो। 6 महीने में आप एक सिपाही तैयार हो जाओगे। भाई सोचोगे तभी तो सोच बनेगी, सोच बनेगी तो शक्ति बनेगी, और शक्ति बनेगी तो संस्कार आएंगे, और संस्कार आएंगे तो हम हुक्मरान बनेंगे इस देश के, हम मालिक बनेंगे। हम फिर मांगने वाले नहीं होंगे, हम देने वाले होंगे। ये काम शुरू करना ही पड़ेगा, नहीं तो हफ्ते में 1 दिन, सप्ताह के 7 दिन होते, हफ्ता के 6 घर में लगाओ। 1 दिन कह दो भैया आज तो मैं समाज के बीच में घूमूंगा, किसी की सुनूंगा, किसी को सुनाऊंगा, मैं दूसरा काम नहीं करूंगा। दे सकते हैं ना 1 दिन? दे सकते हैं ना? करना पड़ेगा। हजारों वर्षों की बिगड़ी बात को बनाना है तो बुद्ध आने वाले नहीं हैं, अंबेडकर आने वाले नहीं हैं, कांशीराम साहब भी आने वाले नहीं हैं। आपको ही बुद्ध बनना पड़ेगा, आपको ही अंबेडकर बनना पड़ेगा, आपको ही कांशीराम बनना पड़ेगा। लायक बाप की लायक औलाद एक बार आपको बनना ही पड़ेगा। और बने, थोड़े से बने तो एक दलित की बेटी को, एक अपनी बहन को भारत के सबसे बड़े राज्य में एक बार नहीं 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का हमको मौका मिला। मिला कि नहीं मिला? नालायकी दूर होगी, लायकी आएगी तो सत्ता पीछे पीछे घूमेगी, नेता पीछे पीछे घूमेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।